समाज 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को वोट नहीं करेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज अपना नया रहनुमा बनाएगा। मुस्लिम समाज अखिलेश यादव से नाराज है। मुस्लिम समाज ने अपना विकल्प तलाशने की तैयारी शुरू कर दी है। मुस्लिम समाज अब पीडीए फॉर्मूले पर नहीं चलने वाला है और अखिलेश यादव की सच्चाई मुसलमानों के सामने आ चुकी है। ये बात मौलाना रजवी ने कही है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना रजवी ने बहुत कुछ अखिलेश यादव के बारे में कहा है, वो सारा विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए हर एक पार्टी पूरी तरीके से मुस्तैद है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाई जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए गठबंधन पीडीए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले में पीडीए पंचायत हो रही है। पीडीए पंचायत नसीमुद्दीन सिद्दीकी कर रहे हैं और अखिलेश यादव की कोशिश है कि मुसलमानों को लुभाया जाए, मुसलमानों को फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ाया जाए और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के बलबूते पर अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री का ख्वाब सजाए बैठे हैं। मगर उनको क्या मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इस बार पीडीए फॉर्मूले को फेल करने के लिए मुसलमान कहीं ना कहीं जाग चुका है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान समाज अब पीडीए फॉर्मूले को वोट नहीं करने वाला है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब जाग चुका है और मुसलमान इस बार पीडीए फॉर्मूले को ध्वस्त करने वाला है। अखिलेश यादव पीडीए गठबंधन की बात करते हैं, पीडीए फॉर्मूले की बात करते हैं और वो कहते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। अखिलेश यादव को लगता है कि वो पीडीए के सारे सरकार बना लेंगे, मगर बार बार ये सवाल उठ रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि जो अखिलेश यादव ने पीडीए गठबंधन बनाया है, पीडीए फॉर्मूला अपनाया है, तो क्या जमीन पे भी पीडीए एक्टिव है? क्या जमीन पे भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज की आवाज उठाई जा रही है? ये सवाल उत्तर प्रदेश में इसलिए भी उठ रहा है कि पिछले लंबे वक्त से मुसलमानों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ उस सब पर अखिलेश यादव खामोश रहे। यहां तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के कभी लीडर थे, कभी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब वो भी देख रहे थे, कभी अखिलेश यादव के बहुत करीबी रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि पीडीए फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुसलमानों की कोई भी फिक्र नहीं। अखिलेश यादव मुसलमानों से दूरी बना चुके हैं। अखिलेश यादव सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट चाहते हैं। अखिलेश यादव को मुस्लिम समाज की कोई फिक्र नहीं। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला सिर्फ एक ढसोकला है, सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक जो है लुभावना ख्वाब है, जिसकी ताबीर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खामोश रहते हैं जब किसी मदरसे पर बुलडोजर चलता है, जब किसी मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति पर कुछ भी एलिगेशन लगता है, तब अखिलेश यादव खामोश रहते हैं। ये पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य कह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने इस बात को भी कहा था कि अखिलेश यादव को आजम खान जैसे नेता की फिक्र नहीं। अखिलेश यादव को आजम खान जैसे कद्दावर नेता से कोई सरोकार, कोई मतलब नहीं। आजम खान वही नेता जिसने समाजवादी पार्टी को घर घर पहुंचाया, मगर अखिलेश यादव को कोई भी फिक्र मुस्लिम समाज की नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां तक कहा कि मुस्लिम समाज एक तरफा प्यार समाजवादी पार्टी से करता है, केवल मुसलमान ही समाजवादी पार्टी पर प्यार लुटाता है। वापसी में अखिलेश यादव मुसलमानों पर प्यार नहीं लुटाते, मुसलमानों पर समाजवादी पार्टी प्यार नहीं लुटाती।
केवल मुसलमान है जो भाजपा के डर से, जो आरएसएस के डर से, जो तमाम डरों के साए में समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुसलमान को डराकर, भय दिखाकर, भाजपा का खौफ देकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज का वोट ले रही है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। और स्वामी प्रसाद मौर्य का जब बयान आया उस पर तमाम तरह की राजनीति हुई और कहीं ना कहीं बहुत सारे नेताओं ने माना कि जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है वो कहीं ना कहीं सच्चाई है। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद मुसलमानों के एक बड़े नेता है और धर्म गुरु हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, उनका बयान आया है। उनका बयान आपको पढ़ के मैं सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि यूपी के मुसलमानों को आगाह किया है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वो अभी से समाजवादी पार्टी का विकल्प तलाशना शुरू कर दे। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दो चेहरे हैं। उन्होंने कहा कि सपा के लोग गली गली जाकर मुसलमानों को यह कहकर डराने का काम करते हैं कि अगर तुम सपा को वोट नहीं दिया तो बीजेपी तुम्हें खा जाएगी, बीजेपी तुम पर जुल्म करेगी। समाजवादी पार्टी के लोग मुसलमानों को भाजपा का डर, भय और खौफ दिखाकर वोट हासिल करते हैं, जबकि उनको मुसलमानों के मुद्दे से कोई मतलब नहीं। वो खुद भाजपा के लोगों से दोस्ती करते हैं, खाना खाते हैं। हमारे पास सैकड़ों उदाहरण है। मौलाना शहाबुद्दीन के इस बयान में दो महत्वपूर्ण चीज हैं। उन्होंने एक बात कही कि अखिलेश यादव के दो चेहरे हैं। अखिलेश यादव के दो चेहरे की बात की है मौलाना रजवी ने। और यह भी कहा है कि जो समाजवादी पार्टी मुसलमानों को भाजपा का डर, भाजपा का खौफ और भय दिखाती है और भाजपा के डर से मुस्लिम समाज से वोट लेती है, वही समाजवादी पार्टी के रिश्ते, समाजवादी पार्टी के रिश्ते भाजपा नेताओं से बहुत मजबूत हैं। और उन्होंने कहा एक दो नहीं, मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बहुत अच्छे दोस्ताना रिश्ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के डर के नाम पर समाजवादी पार्टी को कब तक वोट दिया जाएगा, ये मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा। और मौलाना शहाबुद्दीन ने यह भी कहा कि 27 में कोई नया विकल्प तलाशना चाहिए उत्तर प्रदेश में। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विकल्प के तौर पर मुस्लिम समाज जो है लगातार जो है बसपा और एआईएमआईएम की तरफ जा रहा है। तो जो मौलाना शहाबुद्दीन ने बयान दिया है, क्या उसका असर देखने को मिलेगा? क्या मुसलमान समाज अपने लिए नया जो है रास्ता खोजने की कोशिश करेगा? क्या मुस्लिम समाज बसपा की तरफ जाएगा या फिर ओवैसी की पार्टी पर भरोसा जताएगा? ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि मौलाना शहाबुद्दीन का ये जो बयान है, उनकी जो अपील है, कितना असर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर दिखाने वाली है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर मौलाना शहाबुद्दीन ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इससे दोस्ताना रिश्ते हैं समाजवादी पार्टी के, और समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों को डर और भय दिखाकर उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना